इस वीडियो में हम पावर फैक्टर और एफिशिएंसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे ज्यादातर जो दोस्त होते हैं उनको पावर फैक्टर और एफिशिएंसी के बारे में बहुत ही कंफ्यूजन रहते हैं। ज्यादातर तो यही सोचते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है और एफिशिएंसी होती है वो दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जो हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो हमारी सिर्फ वोल्टेज और करंट के ही चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है, और जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो देखिए, जो हमारा एक कोई भी कंडक्टर है या तार है, उसमें हमारी वोल्टेज और करंट दोनों ही फ्लो करते हैं। अब ये दोनों अगर साथ साथ फ्लो करते हैं तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो एक होता है, यानी यूनिटी होता है। लेकिन अगर हमारी जो वोल्टेज और करंट है वो साथ साथ फ्लो ना करके आगे पीछे फ्लो करे, यानी उनके बीच में एक एंगल बन जाए, तो उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। ज्यादातर केस में हमारा पावर फैक्टर वो लैगिंग होता है, यानी जो हमारा करंट है वो हमारी वोल्टेज से आगे चलता है। तो ऐसे में जो एंगल बनता है उसकी जो डिग्री होती है वो ही हमारा पावर फैक्टर होता है। जो हमारा ये पावर फैक्टर होता है वो सिर्फ हमारी एसी में ही होता है, यानी जो हमारी एसी सप्लाई होती है वहीं पे हमें पावर फैक्टर देखने को मिलता है। जो हमारी डीसी पावर होती है वहां पे हमें कोई भी पावर फैक्टर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारी एसी सप्लाई होती है वो जब फ्लो करती है तो वो एक साइनोसॉइडल फॉर्म में फ्लो करती है, यानी एक तरह की साइनोसॉइडल वेव बनाती हुई, साइकिल बनाती हुई हमारी एसी सप्लाई फ्लो करती है। अब इसके कारण ही इसमें हमें पावर फैक्टर देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जब भी कभी हमारा पावर फैक्टर जो है वो लो हो जाता है तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जो भी डिवाइस हम या इक्विपमेंट हम अपने सर्किट पे चला रहे हैं उनकी तरफ से जो हमारी ये सप्लाई है इसमें kVAR की जो डिमांड है वो हाई हो गई है। अब ये जो kVAR की डिमांड हाई होती है, इसके कारण ही जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो लो हो जाता है। अब इस पावर फैक्टर पे हमने और भी वीडियो बनाई है, जिनको आप आई बटन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो देखिए, जो हमारी एफिशिएंसी होती है बेसिकली वो हमारा कोई एक डिवाइस है, जैसे मोटर है, उसको हम कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना हम इससे आउटपुट ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देके हम आपको बताएं, हमारी एक मोटर है, उसको हमने 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में दी है, और जब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं, जो हमें आउटपुट में पावर ले रहे हैं, उस आउटपुट पावर की जो वैल्यू है वो सिर्फ हमें 90 रुपए ही मिल रही है। तो ऐसे में हमें साफ पता लग रहा है कि जो हमारी 10 रुपए की पावर थी वो इस मोटर में वेस्ट हो गई है और हमें सिर्फ 90 रुपए की ही पावर मिली है। तो ऐसे में कैलकुलेशन करके जो हमारा आंसर आता है वो यहाँ पे यही निकलता है कि जो हमारी ये मोटर है इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 90% ही है, 10% इसमें लॉस हो गया है। तो हमारी जो इनपुट पावर और आउटपुट पावर का रेशियो होता है उसको ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।